गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं उजाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा कहानी स्वापोथी में समझाऊंगा और लिखाऊंगा। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? जगत। नंबर 2, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। नंबर 3, विद्या की देवी कौन है? तो सरस्वती। नंबर 4, प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव। नंबर 5, चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? तो वृद्धा थी। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें नंबर 1, पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे, तो नीड की ओर जा रहे थे। नंबर 2, बातचीत करते करते बात खाली जगह जा पहुंची, तो बेटों पर जा पहुंची। नंबर 3, लोग बड़े खाली जगह से उसका गीत सुनते थे, तो चाव से। नंबर 4, वह आधुनिक युग का खाली गया है, तो भीम। नंबर 5, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। नंबर 6, तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के खाली जगह का पाठ करता हुआ निकला, तो श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। 7 नंबर, तीनों औरतें बड़े ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही, तो आश्चर्य से। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि, तो उसका सही आंसर है लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि, उसका सही आंसर है वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि, उसका सही आंसर है वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। नंबर 2, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी? तो कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। नंबर 3, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। नंबर 4, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। नंबर 5, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। नंबर 6, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। नंबर 7, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? नंबर 1, यही सच्चा हीरा है, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। नंबर 2, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ, चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। नंबर 3, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। नंबर 4, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। नंबर 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा?
तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बल का बखान किया। नंबर 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न कोई गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। नंबर 5, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों न थे? उसका सही आंसर है, पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। उन तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई न कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उनकी माताएं सिर पर पानी से भरे हुए घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरफ उनकी मदद करने की कोई नहीं आया। इसलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे नहीं थे। नंबर 6, चौथी स्त्री का बेटा साक्षात वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे? उसका सही आंसर है, चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उससे किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी अपनी माताओं की अपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से अपनी माताएं की अपेक्षा की। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठ के कारण चौथा बेटा सच्चा हीरा था। क्वेश्चन नंबर 7, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हो? तो मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ों को खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से अपने कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। नंबर 8, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ की बातचीत करना। वाक्य, इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। नंबर 2, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। वाक्य, गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। नंबर 3, मन होना तो इच्छा होना। वाक्य में दादाजी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। नंबर 4, बराबरी करना यानी कि मुकाबला करना। वाक्य, हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नंबर 5, पछाड़ देना, हरा देना, गिरा देना। उसका वाक्य है, दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। नंबर 6, कंठ में सरस्वती का निवास होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य, लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। 7 नंबर, गोद का हीरा तो प्यारा बेटा। वाक्य, वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। नंबर 8, गदगद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। वाक्य, माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। 9 नंबर, सच्चा हीरा होना,
अच्छा आदमी होना। वाक्य भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके का राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी के कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बुढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बुढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा, मुझे कोई दुख नहीं है। उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। उसमें नंबर 1, मैंने उसे फूल दिया। मैं बाजार जाता हूँ। नंबर 3, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। और नंबर 5, वह विद्यालय जा रहा है। यह वर्तमान काल है। नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। उसमें नंबर 1, मैंने उसे फल दिए। नंबर 2, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। नंबर 6, हम पहले सूरत में रहते थे। ये भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। नंबर 1, माली बाग में से फूल चुनेगा। नंबर 3, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। नंबर 4, मैं शिक्षक बनूंगा। नंबर 6, अनिल कल पतंग उड़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। नंबर 1, रोशनी ने कहानी सुनाई। भूतकाल। नंबर 2, हम परसों घूमने जाएंगे। भविष्यकाल। नंबर 3, पिताजी के जूते खो गए। भूतकाल। नंबर 4, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। वर्तमान काल। नंबर 5, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वर्तमान काल। नंबर 6, मैं किताबें खरीदूंगी। भविष्यकाल। नंबर 7, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। भविष्यकाल। नंबर 8, हरी रहीम से बात कर रहा था। भूतकाल। और नंबर 9, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। ये भी भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित क्रियाओं में से उदाहरण के अनुसार वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पे पढ़ना, उड़ेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना। तो पहले वर्तमान काल में मैं पढ़ता हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, मैं बटोरता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सहलाता हूँ और मैं सराहता हूँ। अब भूतकाल में नंबर 1, मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था, मैं बटोरता था, मैं लिखता था, मैं सहलाता था, मैं सराहता था। अब भविष्य काल में मैं पढ़ूंगा, मैं उड़ेलूँगा, मैं बटोरूँगा, मैं लिखूँगा, मैं सहलाऊँगा और मैं सराहूँगा। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।